और इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो सॉनेट है और इसके कंपोजर या इसके रचयिता जॉन मिल्टन है। तो ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस कैसा पोयम है? ये कहा जा सकता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए पर्सनल सॉनेट ऑफ जॉन मिल्टन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए पर्सनल सॉनेट ऑफ जॉन मिल्टन, यानी ये जॉन मिल्टन अपने ऊपर खुद ही लिखा है। ये जॉन मिल्टन का एक ऐसा पर्सनल सॉनेट है जिसमें वह खुद अपने दुख को व्यक्त किया है। प्रश्न आता है कि आखिर मिल्टन को दुख क्या था, इस कवि को क्या दुख था? तो हम आपको बताएं, इसमें बताया गया है कि जॉन मिल्टन जब 44 इयर्स का था, यानी 44 साल का था, तभी उसके आंख की रोशनी चली गई और जिस समय वो अंधा हो जाता है, बहुत दुखी होता है। वो सोचता है कि उसके अंदर एक बहुत अच्छा, एक बहुत ही काव्यात्मक प्रतिभा छिपी हुई है, एक ऐसा टैलेंट है जिसके द्वारा वह अच्छा अच्छा पोयम लिख सकता था, ईश्वर का गुणगान कर सकता था। लेकिन उसे अफसोस हो रहा है कि उसकी आई साइट चली गई। अब वह अपने उस टैलेंट का प्रयोग पोयम लिखकर नहीं कर पाएगा, इसलिए बहुत दुखी होता है। तो अपने दुख पर ही इस पोयम को उसने कंपोज किया है। इसीलिए कहा गया इट इज द पर्सनल सॉनेट ऑफ जॉन मिल्टन। ये जॉन मिल्टन का पर्सनल सॉनेट है, व्यक्तिगत सॉनेट है। वह ईश्वर पर कभी ऐसा आरोप भी लगाता है कि ईश्वर ने उसके साथ अन्याय किया, लेकिन कुछ समय बाद उसकी अंतरात्मा जब उसे समझाती है कि ईश्वर तो बहुत ग्रेट है, ईश्वर कभी अन्याय नहीं कर सकता, तब वह ईश्वर के महानता का गुणगान करता है। तो स्टूडेंट, हम लोग ये देखेंगे अब कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो सॉनेट है जिसे जॉन मिल्टन ने लिखा है, क्योंकि कोई भी पोयम पढ़ने से पहले सबसे पहले सेंट्रल आइडिया यानी जो मूल थीम होता है, सबसे पहले हम लोग उस मूल थीम को देखेंगे, यानी उस पोयम का मूल विचार क्या है, मेन थीम उसके क्या है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो सबसे पहले यही देखा जाए कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या बन सकता है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए पर्सनल सॉनेट ऑफ जॉन मिल्टन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन का एक पर्सनल सॉनेट है। इट शोज दैट द वेज ऑफ गॉड आर जस्ट। और ये बताता है, ये प्रदर्शित करता है ये पोयम कि जो ईश्वर के कार्य का तरीका है, ईश्वर का जो सिस्टम है, वो जस्ट होता है, न्यायोचित होता है। द पोएट लूजेज हिज आई साइट एट द एज ऑफ 44। 44 साल की अवस्था में ही जॉन मिल्टन की आंख की रोशनी चली जाती है। द लॉस ऑफ हिज आई साइट वरीज हिम वेरी मच। उसका अंधत्व, यानी जिस समय उसके आंख की रोशनी चली जाती है, वह बहुत दुखी हो जाता है। द लॉस ऑफ हिज आई साइट, यानी आप अपनी उस रोशनी के जाने के कारण, आई साइट जाने के कारण वो बहुत दुखी हो जाता है। क्यों दुखी होता है? वो इसलिए नहीं दुखी होता कि उसकी आंख की रोशनी चली गई। दुखी मेन रूप से इसलिए होता है कि जो उसके अंदर एक टैलेंट है, उसके अंदर एक काव्यात्मक प्रतिभा है, अब वह उसको व्यक्त नहीं कर पाएगा। वो पोयम लिख करके ईश्वर का गुणगान करने में अपने आप को असमर्थ पा रहा है, इसलिए वो बहुत दुखी है। ही कैन नॉट यूज हिज पोएटिक टैलेंट। वह अपने उस काव्यात्मक योग्यता, काव्यात्मक प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर सकता इन द सर्विस ऑफ गॉड। किसके लिए? ईश्वर की सेवा के लिए। यानी वह अपने काव्यात्मक प्रतिभा का प्रयोग ईश्वर की सेवा में करना चाहता था। He complains that God cannot expect any service from him. वो सोचता है, आशा करता है, यानी he complains, एक बार शिकायत करता है, that God cannot expect any service from him, कि ईश्वर उससे किसी काम की आशा नहीं कर सकते। क्योंकि वो इसलिए कंप्लेन करता है कि ईश्वर, उसे ये लगता था कि ईश्वर ने ही उसकी आई साइट ले लिया, आँख की रोशनी ले लिया, तो वही ईश्वर यदि उससे काम की आशा करता है तो ये गलत है। ईश्वर काम की आशा नहीं कर सकता फ्रॉम हिम, उससे। व्हेन
ही हैज टेकन अवे हिज आई साइट, जब उसकी आंख की रोशनी छीन लिया हो। लेकिन जैसे ही ऐसे दुखद भाव ईश्वर के प्रति, जब ऐसे विचार जैसे ही उसके अंदर आते हैं, तुरंत उसके अंदर एक पुनः अंतरात्मा, यानी जो उसकी अंतरात्मा है उसे बताती है। सून ही रियलाइज, शीघ्र ही वो महसूस करता है हिज मिस्टेक, अपनी गलती अपनी मिस्टेक को तुरंत महसूस करता है। ही फील दैट गॉड डज नॉट वांट एनी रिटर्न फॉर हिज गिफ्ट, वह यह महसूस करता है कि ईश्वर जो गिफ्ट किसी को देता है, ईश्वर जो उपहार देता है, उसके बदले में वो कोई रिटर्न नहीं चाहता है। कभी भी गॉड ये नहीं चाहता है कि मैंने किसी को कुछ दे दिया तो उसके बदले वह व्यक्ति मुझे कुछ दे। थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स वर्क फॉर हिम, क्योंकि गॉड के लिए तो हजारों हजार देवदूत हमेशा तत्पर रहते हैं। ऑन लैंड एंड ओशियन, जमीन हो या महासागर हो, कहीं भी ईश्वर के लिए हमेशा, ईश्वर के कार्य के लिए हमेशा उसके देवदूत हर जगह नियुक्त होते हैं। द ओनली सर्विस टू गॉड इज टू बियर पेशेंटली ऑल द मिसफॉर्च्यून्स, ईश्वर की तो सबसे अच्छी सेवा यह है कि जो भी दुख सुख कष्ट हमें मिलते हैं, जो भी परेशानी मिलती है, कोई मिसफॉर्च्यून हमारे जीवन में आता है, कोई समस्या आती है, दुर्भाग्य आता है, तो हमें उसे धैर्य पूर्वक सहन करना चाहिए। 10 द कंप्लीट सबमिशन, इसका मतलब है कि हमें ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण करना चाहिए, हमें अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए टू द विल ऑफ गॉड, ईश्वर की इच्छा पर। इज द बेस्ट सर्विस ऑफ हिम, यही तो उसकी सबसे अच्छी सेवा है। जिस समय हम अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं, ईश्वर हमारे सभी अपराधों को, हमारे सभी कमियों को तुरंत क्षमा कर देता है और वह मुझे अपना लेता है। ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा है ईश्वर के सामने, ईश्वर के सम्मुख समर्पण कर देना। तो स्टूडेंट्स, एक चीज हम लोग ये देखे अभी तक कि ये जो पोयम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसे कहा गया कि जॉन मिल्टन का एक पर्सनल सॉनेट है, इसमें मिल्टन इस पोयम को मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में वो ये बताता है कि वास्तव में ईश्वर ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, ईश्वर उसके आंख की रोशनी छीन करके उसे उसके पोएटिक गिफ्ट का जो उसे प्रयोग करना था उससे वंचित कर दिए। लेकिन दूसरे पार्ट में वो तुरंत बताता है कि ईश्वर कभी इस तरीके का कोई गलती कर ही नहीं सकता, ईश्वर अपने तरफ से कोई अन्याय नहीं करता है। हमसे ईश्वर उसकी भी आशा नहीं करता है कि जो हमें गार्ड दिया है हम गार्ड उसका कोई प्रतिफल चाहता है। नो, वह केवल यही चाहता है कि मानव उसके इच्छाओं के सामने अपने आप को समर्पित कर दे। दिस इज द बेस्ट सर्विस ऑफ गॉड, यही तो ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक तो हम लोगों ने ये देखा कि इस कविता के माध्यम से अगर देखा जाए तो जॉन मिल्टन का एक दृढ़ विश्वास दिखाई पड़ता है। जॉन मिल्टन ईश्वर में कितना दृढ़ विश्वास रखता था, किस तरीके से आई साइट जाने के बाद भी यह महसूस करता है कि सबसे अच्छी सेवा यही है समर्पण का, समर्पण भाव ही सबसे अच्छी सेवा है। तो अभी तक हम लोगों ने जॉन मिल्टन के द्वारा कंपोज किया गया पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस की सेंट्रल आइडिया, मूल थीम और थोड़ा सारांश इसका देखें। अब हम लोग इसी क्रम में ये देखेंगे कि वास्तव में ये जो पोयम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसमें क्या चीजें लिखी गई हैं, क्या पॉइंट्स हैं, क्या इसके एक्सप्लेनेशन बन सकते हैं, कैसे हम उस लाइन को और अधिक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम लोग इसी क्रम में अब ये देखेंगे कि मूल पोयम में कवि ने क्या लिखा है। तो स्टूडेंट इसे बुक के माध्यम से देखिएगा, सामने बुक रहती है तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। इसमें बताया गया है, मिल्टन यहाँ से ये सॉनेट लिखना शुरू करता है, कहता है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, यानी लेखक कहता है कि कवि कहता है जब मैं सोचता हूँ, व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ या विचार करता हूँ, हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, कि मेरे आंख की रोशनी कैसे चली गई।
कैसे मेरे आंख की रोशनी समाप्त हो गई। एर हाफ माई डेज, मेरे जीवन के आधे दिनों के पूर्व भी। यानी जिस समय मिल्टन अंधा हुआ तो उसकी अवस्था 44 ईयर्स थी, इसका मतलब 50 भी नहीं हुआ था। तो इसीलिए उसने लिखा एर हाफ माई डेज, मेरे जीवन के आधे समय भी अभी नहीं व्यतीत हुए हैं, यानी आधे समय के पूर्व ही मेरे आंख की रोशनी कैसे चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, ये जो संसार है एकदम अंधकार पूर्ण हो गया उसके लिए। ये पूरा संसार, विस्तृत संसार अब उसके लिए पूर्ण रूप से अंधकार से भर गया है, अर्थात उसके चारों तरफ केवल अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। उसे अफसोस हो रहा है, कहता है जब मैं सोचता हूं कि इस विस्तृत संसार में जो मेरे आंख की रोशनी थी वो मेरे हाफ लाइफ के पहले ही कैसे चली गई। तो एक बार पुनः इसे देखा जाए। When I consider how my life is spent or half my days, मेरे जीवन के आधे दिनों के पूर्व मेरे आंख की रोशनी कैसे चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में। एंड दैट वन टैलेंट, मेरे पास एक टैलेंट था, वो प्रतिभा, वो योग्यता, वो टैलेंट विच इज डेड टू हाइड, जिसे छुपा लेना बिल्कुल मृत्यु के समान है। यानी अगर आपके अंदर कोई प्रतिभा है, कोई योग्यता है, अगर आप उसे दूसरे को नहीं देते हैं, अगर अपने अंदर से उसे पास नहीं करते हैं, किसी और को नहीं बताते हैं, इसका मतलब होता है कि वो योग्यता आपके अंदर आपके साथ समाप्त हो गई। तो मिल्टन को अफसोस हो रहा है कि आखिर उसके अंदर एक पोएटिक टैलेंट था। तो वो पोएटिक टैलेंट मानो जैसे उसके अंधकार, उसके ये जो आंख की रोशनी गई है, उसका जो अंधापन है, मानो उसी में उसका ये जो टैलेंट है वो छुप गया है। जबकि वो टैलेंट छुपाना नहीं चाहता है, वो कहता है वो टैलेंट छुपाना मृत्यु की तरह है, मृत्यु के समान है। लव्ड विथ मी यूजलेस, यानी पोएटिक टैलेंट जैसे कोई किसी का डेथ हो जाता है तो सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं, इसी तरीके से कम सोचता है कि उसके पोएटिक टैलेंट का डेथ हो गया, वो भी समाप्त हो गया, अर्थात वो छूट गया। लव्ड विथ मी यूजलेस, जो कि मेरे अंदर बेकार पड़ी हुई है, यानी अब उसका प्रयोग नहीं हो रहा है तो कब सोचता है कि मेरे लिए बेकार है। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी इच्छा बहुत उत्सुक है, बहुत चाहती है कि मैं उस गाड की सेवा करूं, बहुत उत्सुक है अपने उस पोएटिक टैलेंट का प्रयोग करने के लिए। टू सर्व देयर विथ माई मेकर, कब कहता है कि हमें उस गाड, वो जो रचयिता है, मैं उस रचयिता का पोयम लिख करके गुणगान करना चाहता हूं। क्यों गुणगान करना चाहता है? क्योंकि उसका पोएटिक टैलेंट है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि कहीं ऐसा न हो कि जब मेरा जो लेखा जोखा है, यानी मेरी वापसी हो यहां से, और जब मैं ईश्वर के सामने पहुंचूं, तो कहीं ऐसा न हो कि मैंने पोएटिक टैलेंट का प्रयोग नहीं किया तो इसके बदले में कब मुझे फटकारने लगे, गाड मुझे फटकारने न लगे। कहीं ऐसा न हो कि ईश्वर के द्वारा मुझे डांट खाना पड़े, कहीं मुझे ईश्वर का फटकार न सुनना पड़े, वो मुझे डांटे नहीं। इसलिए वो चाहता है कि उसके अंदर जो पोएटिक टैलेंट है वो पोयम लिख करके उस रचयिता का गुणगान करना चाहता है। डट गॉट एग्जैक्ट डे लेबर लाइट नाइट, लेकिन फिर भी मिल्टन ये कहता है, क्या ईश्वर ठीक ठीक परिश्रम की आशा रखते हैं? क्या अच्छे काम की आशा करते हैं? लाइट नाइट, जिसके रोशनी, यानी जिसे रोशनी से वंचित कर दिया गया हो, जिसके आंख की रोशनी छीन ली गई हो, क्या ऐसे व्यक्ति से ईश्वर अच्छे काम की आशा करते हैं? आई फाइनली आस्क, मैं बहुत मूर्खतापूर्ण तरीके से पूछता हूं, यानी मूर्खतापूर्ण तरीके से कब पूछ रहा है कि हे गॉड, मेरे आंख की रोशनी छीन करके क्या तुम अच्छे काम की आशा करते हो? क्या मैं अच्छा काम कर सकता हूं? और इस प्रकार अभी तक हम लोग पोयम के कुछ हिस्से को देखे कि किस प्रकार से पोयम
आगे बढ़ रहा है। अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं उसे शार्ट रूप में एक बार पुनः देखना चाहेंगे। देख लिया जाए यहाँ से। When I consider how my light is spent, जब मैं सोचता हूँ कि मेरे आंख की रोशनी कैसे चली गई। Year half my days, मेरे जीवन के आधे दिनों के पूर्व। In this dark world and wide, इस विस्तृत और अंधकारपूर्ण संसार में। And that one talent, और वह एक योग्यता which is dead to hide, जिसे छुपा लेना मृत्यु की तरह है। Locked with me useless, मेरे अंदर बेकार पड़ी हुई है। Though my soul more bent, यद्यप मेरी इच्छा बहुत उत्सुक है, मेरी आत्मा मेरी आत्मा ये कहती है कि मैं पोयम लिखूं, टू सर्व देयर विथ माई मेकर, और पोयम लिखकर अपने उस रचयिता का गुणगान करूं। एंड प्रेजेंट माई टू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा न हो कि मेरे लेखा जोखा को देख करके, मेरे हिसाब किताब को देख करके, मेरे इस भाव को देख करके कि मैंने पोयम की रचना नहीं किया, वो टैलेंट मेरे अंदर बेकार हो गया, कहीं बदले में ईश्वर फटकारने न लगे। गॉड दट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या ईश्वर मुझसे ठीक ठीक काम की आशा रखता है। लाइट डिनाइट, आंख की रोशनी से वंचित करके। आई फाइनली आस्क, मैं मूर्खतापूर्ण तरीके से ये बात ईश्वर के सामने रखता हूँ, ईश्वर से पूछना चाहता हूँ कि लाइट डिनाइट करके आप मुझसे क्या ठीक काम की आशा रखते हैं। लेकिन जब ये दुख उसके सामने आता है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन तब तक वो धैर्य उसे समझाता है। अंदर से एक धैर्य, मानो जैसे एक भावना, एक विचार अंदर से आ रहा हो, उसे समझा रहा हो। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, और एक बड़बड़ाहट की आवाज में उत्तर आता है। यानी कब के सामने एक मानो जैसे अंतरात्मा उत्तर दे रही हो। गॉड डट नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, को क्या कहती है कि ईश्वर को किसी आदमी के काम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसे कोई नीड नहीं होती है कि आदमी उसके लिए कुछ काम करे। आर हिज ओन गिफ्ट, और न तो उसके किसी उपहार की आशा करता है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड, जो उसके द्वारा दिए गए जिम्मेदारियों को विनम्रता पूर्वक धारण करते हैं, सहन करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वे उस ईश्वर के सबसे अच्छे सेवक हैं, सबसे अच्छे कार्यकर्ता हैं, ईश्वर के सबसे अच्छे लोगों में से गिने जाते हैं। जो ईश्वर से कंप्लेन नहीं करते हैं, जो भी दुख सुख आता है, जो विनम्रता पूर्वक उसकी सेवा करते हैं, हर परिस्थितियों का सामना करते हैं, ऐसे लोग ईश्वर के सबसे अच्छे सेवक हैं। ईश्वर को किसी काम, व्यक्ति के काम की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? हिज स्टेट इज किंगली, क्योंकि उस गॉड का तो दरबार, वो तो शाही दरबार है, राजसी दरबार है। यानी गॉड इज द किंग ऑफ द किंग्स, अर्थात गॉड तो राजाओं का भी राजा है, इंपरर का इंपरर है। तो उसे किसी सामान्य मानव के किसी उपहार, किसी काम की कोई जरूरत नहीं होती है। थाउजेंड्स एट हिज बीटिंग स्पीड, हजारों हजार देवदूत उसके आदेश के लिए गतिशील रहते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और वो देवदूत चाहे वो जमीन हो या महासागर हो, हर जगह गतिशील हैं, ईश्वर की इच्छा के अनुसार काम करते रहते हैं, चलते रहते हैं, विदाउट रेस्ट, और बिना आराम के वो हमेशा तत्पर रहते हैं, और वो ईश्वर के कार्य के लिए हमेशा गतिशील रहते हैं। अंत में मिल्टन ने इस बात को लिखा, व्यक्त किया कि दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ऐसे लोग भी ईश्वर के सबसे अच्छे सेवक हैं। ईश्वर के सबसे अच्छे सेवक में उनकी भी गिनती होती है। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल खड़े हैं और इंतजार करते हैं। जो ईश्वर के द्वारा दिए गए आदेश या ईश्वर जिन जिम्मेदारियों को दिया है, जो लोग ऐसे जिम्मेदारियों को विनम्रता पूर्वक निभाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, इंतजार करते हैं ईश्वर का कोई आदेश हमारे लिए होगा तो हम उसे पूरा करेंगे, जो पूर्ण समर्पण भाव से ईश्वर के सामने खड़े रहते हैं, उसके आदेश के पालन के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे लोग भी ईश्वर के सबसे अच्छे सेवक हैं। और इस प्रकार आज हम लोगों ने ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कंपोज किया गया जॉन मिल्टन के द्वारा, इस पोयम का अध्ययन किया। इस पोयम की सेंट्रल आइडिया और ये पोयम क्या है, कैसे लिखा गया है, इसके विषय में आज कुछ चर्चा किया गया। अब इसमें से आप लोग ये पहले लेसन से लेकर के
यानी पहला, दूसरा और तीसरा, ये जो तीनों पोयम है, इसकी सेंट्रल आइडिया आप लोग पोएट्री की जो कॉपी है आप उस पर लिख लीजिएगा। और जैसे आपके पास बुक है तो जो अबाउट द पोयम दिया गया है, वो अबाउट द पोयम का मतलब ही होता है कि वो पोयम का थीम रहता है पूरा, वो सेंट्रल आइडिया का ही रूप है। और इस प्रकार से आप वहां से सेंट्रल आइडिया लिख करके आप अपनी मेन कॉपी पर तैयार कीजिएगा और फिर हम आपको एक्सप्लेनेशन के लिए इसके विषय में बताएंगे।